और अगर जब आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और आपको बीच में एक स्पेस नजर आती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस इस लेवल के नीचे आने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं और प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद वापस बढ़ सकती है। ट्रेडिंग करते हो तो बाकी सब छोड़ो, मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो इसके ऊपर आप कितना रिस्क लोगे एक ट्रेड में। क्या आप 1000 का रिस्क लोगे, 2000 का रिस्क लोगे, 5000 का रिस्क लोगे, 10,000 का रिस्क लोगे? और अगर 10,000 का रिस्क लोगे तो उसमें फिर प्रॉफिट एक ट्रेड में कितना कमाना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, ये सबसे पहले कमेंट करो। तो चलिए हम आज के टॉपिक में समझेंगे कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट चीज है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ ही मैं ये जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको लाइव करके ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो कि ये जो हेज फंड नाम की चीज होती है, आपको पता होगा ये किसी भी इंडस्ट्री में अगर घुस जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? रीजन है हेज। हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब ही होता है अपने रिस्क को मैनेज करना। तो ये जो हेज फंड होता है ना, ये एक ट्रेड में 0.5% से लेकर मैक्सिमम 2% तक का रिस्क लेते हैं। मतलब अगर इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो उसके ऊपर सिर्फ 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का रिस्क लेते हैं एक ट्रेड में। और जो प्रॉफ फर्म्स होती हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि आपको ट्रेड करने के लिए पैसा देती हैं, कैपिटल देती हैं, उसके लिए आपको कुछ चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं। तो यहां पर भी आपका जो रिस्क रहता है वो 2 से 5% का रहता है। मतलब किसी भी हाल में आपका रिस्क 5% से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि मैक्सिमम 5% से ज्यादा रिस्क तो किसी भी हाल में नहीं लेना है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ इसको ही नहीं कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझ आएगा। और एग्जाम्पल के लिए मैं एक बेस एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जिसमें मैं मान रहा हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 25,000 रुपीज है। अब होता क्या है, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि आपके पास 25,000 रुपए ही है और आप क्या करते हैं, आप ये पूरे के पूरे 25,000 रुपए ट्रेड में लगा देते हैं। लेकिन अब आप समझदार बनने वाले हैं, ट्रेडिंग समझदारी के साथ करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 25,000 रुपए की है तो इस 25,000 रुपए को आपने 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। 50% कर लेना है। मतलब 12,500 एक तरफ और दूसरे 12,500 दूसरी तरफ। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अब ये जो एक 12,500 रुपए आपके हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका बैकअप प्लान। यानी आप जो भी ट्रेड करेंगे शुरुआत में वो अपनी 50% कैपिटल के साथ करेंगे, जो कि इस केस में 12,500 रुपए है। तो अब आपको पता है कि एक तरह से आपकी जो कैपिटल है फिलहाल के लिए वो अब 12,500 रुपए हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि मेरे पास 12,500 और है, तो अगर मुझे लॉस हो गया तो कल को मैं इस पैसे का यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज इसी से आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपके अंदर जो टेंशन होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगी। यानी इससे आपकी साइकोलॉजी पहले ही इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपकी ये जो अब कैपिटल है इसके ऊपर आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा ये आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है। अब देखिए, अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है, हम तो 25,000 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हैं, तो यहां पर आप अपना रिस्क पर ट्रेड 2% से ज्यादा ना रखें। 2% रखेंगे तो सही रहेगा, ये एक आइडियल रिस्क रहता है। लेकिन क्योंकि हम 25,000 की कैपिटल लेके चल रहे हैं, दूसरा हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी का लेंगे, तो इस जगह पर आपका जो रिस्क होना चाहिए वो मैक्सिमम 5% पर ट्रेड होना चाहिए। अब अगर हम 12,500 का 5% देखें तो ये क्या होता है, ये होता है ₹625। यानी एक ट्रेड में आपके पास ओवरऑल 25,000 रुपए हैं, आपने उसको पहले ही 50% कर दिया। अब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 12,500 रुपए है, तो आप एक ट्रेड में 625 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। मतलब अगर आपको लॉस होगा तो मैक्सिमम 625 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यह चीज आपने जरूर डिसाइड करनी है। अगर आपने अपना रिस्क सेट नहीं किया तो फिर समझ लीजिए ट्रेडिंग आपको अपसेट कर देगी। तो अब चलो, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपके पास टोटल 25,000 रुपीज हैं, उसमें से 50% आपने पैसा बैकअप के लिए रखा है। उसके बाद आपके पास ट्रेड के लिए पैसा है 12,500 रुपए, जिसके ऊपर आपने डिसाइड कर लिया 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जो कि पर ट्रेड आपका 625 रुपीज का रिस्क होगा। अब इसमें ये आपने यहां तक तो सब कुछ सही किया है, लेकिन यहां पर आकर लोग और बड़ी गलती करते हैं। और वो ये है कि जब आपने अपना रिस्क डिसाइड कर लिया तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, वो जो अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं वो अपने रिस्क के अमाउंट के हिसाब से कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पर आपने अपना ट्रेड बाय किया, आपका जो सपोर्ट है वो यहां पर है और आपका रेजिस्टेंस यहां पर है।
अब आप क्या करते हैं, आपको पता है जी मुझे तो अपना 625 रुपए से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, और वो जो रिस्क है वो आपका यहीं कहीं पे आ जाएगा। मतलब अगर प्राइस यहां पर आई तो आपके 625 रुपए गए। तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जगह पर लगा देंगे, यानी सपोर्ट के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इस वजह से होगा क्या कि प्राइस नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद सपोर्ट के पास आती है, कई बार सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाती है। ये चीज़ें भी हमने अपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रखी है, वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। लेकिन प्राइस आपके सपोर्ट के आसपास आएगी और उसके बाद वापस बढ़ जाएगी, और आप सोचेंगे कि यार मैंने अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा होता तो मुझे प्रॉफिट हो गया होता, मैंने स्टॉप लॉस ही गलत रखा है, इसने मुझे जो बताया था 5% का रिस्क ये गलत बताया था, मुझे नहीं फॉलो करना चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग उसके बाद स्टॉप लॉस को बड़ा रखने लगते हैं या फिर सही से नहीं लगाते हैं। तो आपने ये नहीं करना है, आपने ये समझ लिया कि मेरा अगर स्टॉप लॉस 625 रुपए का है, तो अगर मान लीजिए आपने पूरे 12,500 रुपए लगा रखे हैं, तो प्राइस अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे आएगी तो हो सकता है आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और बार बार आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता रहे। तो इसके लिए सेकंड चीज जिसका आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वो होता है आपका पोजीशन साइज, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस हो वो सही निकले, यानी वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम हो जाएं। तो अब ये हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए अभी आप समझ रहे हैं तो मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूं, अभी आपको लगेगा कि कहां जी मैं ट्रेड लेते हुए ये कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन एक बार जब ये आपकी आदत में आ जाएगा उसके बाद इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगना है। तो फॉर्मूला क्या है चलिए देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है डेली लॉस, यानी जितना लॉस या पर ट्रेड लॉस जो आप ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपका स्टॉप लॉस इज इक्वल टू आपका पोजीशन साइज। यानी जो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड करना है वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही करना है, आपने अपने मन के हिसाब से या अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि जो चार्ट होगा या जो भी एसेट होगी वो कभी भी आपके रिस्क के हिसाब से नहीं चलेगी, वो चार्ट के हिसाब से चलेगी। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपने ट्रेड लेना है किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेना है, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले अपनी अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है और देखना है कि उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। आगे ना मैं आपको एक चार्ट में भी दिखाऊंगा। वैसे अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डेल्टा एक्सचेंज में आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा वहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, जिससे आप कम पैसे लगाकर भी बड़े ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर भी रिस्क मैनेज करना होता है। ये सब कुछ हम आगे समझेंगे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा। और साथ ही नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे आगे आने वाले जो गिवअवेज होंगे उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो लॉस है वो कितना है, वो है 625 रुपीज। इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो मोटा मोटा $8 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है। मतलब एक दिन में हम इतना लॉस ले सकते हैं, मतलब ये हमारा डेली लॉस है। तो इस हिसाब से मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक दिन में $8 से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकते, तो ऊपर हमने $8 लिख दिया। अब नीचे हमने देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है। अगर मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा कि आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है $16 का। अब भाई प्रॉब्लम तो ये है कि आप तो एक ट्रेड में $8 से बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकते, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो $16 का बन रहा है। अगर उससे कम का स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फिर इस जगह पर आपने क्या करना है, आप अपनी पोजीशन साइज को मेंटेन करेंगे। तो अगर हम $8 को $16 से डिवाइड कर दें तो यहां पर हमारा निकल कर आता है 0.5, यानी आपकी जो पोजीशन साइज होनी चाहिए वो 0.5 होनी चाहिए। अब अगर आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 0.5 इथेरियम को यहां पर बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना पोजीशन साइज को डिसाइड करना है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता कि भाई मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनता है वो $24 का बनता है, जबकि मैं तो एक दिन में $8 से ज्यादा का रिस्क ले ही नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना होता, आपने यहां पर $24 से $8 को डिवाइड करना होता, जो कि 0.33 के आसपास बनता। यानी आप इससे ज्यादा जो इथेरियम या बिटकॉइन है उसको बाय नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आपने अपनी पोजीशन साइज को डिसाइड करना होता है, अपने स्टॉप लॉस को छोटा नहीं करना होता। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है $24 का या 24 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो अब आपने क्या किया, आपने 0.33 इथेरियम को बाय कर लिया। तो अब इस केस में अगर प्राइस $24 नीचे गिरेगी तो आपका $8 का जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट होगा। लेकिन क्योंकि आपने $24 किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे डिसाइड किया होगा तो उस स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे।
तो अब आपने अपना पोजीशन साइज डिसाइड कर लिया है, तो इसके बाद तीसरी चीज जो आपको अपनी डिसाइड करनी है वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी अगर आपने डिसाइड किया कि जी मैं एक दिन में या एक ट्रेड में $8 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, तो इस जगह पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो कम से कम 1:3 का होना चाहिए। बहुत रेयर केस में आप 1:2 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपको 1:4 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा, लेकिन आइडियल होना चाहिए कि आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो। जिस वजह से अगर मान लीजिए आप एक ट्रेड में $8 का नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं, तो उस ट्रेड को आप इतने तभी लेना है जब आपको लगे कि उस ट्रेड में आपको कम से कम इसका 3 गुना यानी $24 का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए आप 30 दिन ट्रेड करते हैं, हम सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो ये जो 30 दिन आप ट्रेड करेंगे, इस ट्रेड में से हम मान लेते हैं कि 15 दिन आपको नुकसान होता है, या 15 ट्रेड में डेली आप एक ट्रेड ले रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, या आपका ये डेली का स्टॉप लॉस है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहां पर अगर आप 15 दिन ट्रेड करते हैं जिनमें आपको लॉस होता है, तो एक दिन में या एक ट्रेड में आपको $18 का लॉस होना है, तो 15 जो होता है 120, यानी अगर आपको लॉस होगा तो 15 दिन जो लॉस होगा वो होगा $120 का। लेकिन बचे हुए 15 दिन जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा $24 का। तो 15 × 24 होता है $360। यानी अगर आपको लॉस होगा तो 15 दिन आपको लॉस हो गया, हम मान रहे 50% डेज या 50% ट्रेड्स में आपको लॉस हो गया, जो कि आपको $120 का लॉस हुआ है, और बचे हुए 50% ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ जो कि 1:3 का था, जो कि $360 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब अगर हम आपका P&L कैलकुलेट करेंगे तो 360 का प्रॉफिट हुआ, 120 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको $240 का महीने के एंड में प्रॉफिट हुआ होगा। और किस कैपिटल से? $12,500 की कैपिटल से। यानी मुश्किल से आपकी जो कैपिटल होगी वो इस केस में $150 के आसपास है, मतलब महीने में आपने एक अच्छा खासा रिटर्न कमाया होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो बहुत चीजें हो सकती है कि मैं आइडियल लेके चल रहा हूं। कुछ केसेस में मान लेते हैं कि आपको 16-17 दिन लॉस हो जाता है, तब भी आप यहां पर प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर मान लीजिए शुरुआत में आपने गलती कर भी दी या किसी वजह से आपने अपने इमोशंस को खो भी दिया, तब भी हमने बैकअप में पहले से ही $12,500 यानी आपकी जो 50% कैपिटल है उसको साइड करके रखा हुआ है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप ट्रेडिंग में लंबे चल पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़े बड़े लॉस भी लेंगे, बड़े बड़े रिस्क भी लेंगे, तो 2-4 दिन में बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बचे हुए 2-4 दिन में सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपके पास कैपिटल भी नहीं होगी ट्रेड करने के लिए। तो सही तरीका ये होता है ट्रेडिंग करने का। अब मैं थोड़ा सा आपको ये चार्ट में भी दिखा देता हूं। तो हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले फ्यूचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब यहां पर फायदा यह होता है कि आप इंडियन रुपीस में ही ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी अमाउंट दिखाया जाता है वो डॉलर में दिखाया जाता है, जिसको 85 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब देखिए आपको एग्जांपल दिखाना है, इसलिए यहां पर हमारे पास जो अमाउंट है वो भी लगभग $25,000 के आसपास ही है। तो अब रिस्क मैनेजमेंट से पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा है लेकिन स्ट्रैटेजी तो चाहिए। तो अब हम यहां पर सबसे पहले चार्ट को देखते हैं। मैंने इथेरियम का चार्ट खोल रखा है और इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। तो यहां पर हम आ चुके हैं चार्ट में। ये जो चार्ट है ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमने ओपन कर रखा है। तो मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक डेट पे दिखा रहा हूं। आप इसे कहीं पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हमने स्मार्ट मनी के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको लोग पेड कोर्स बना के बेचते हैं, वो हमने बिल्कुल फ्री में सिखाया है। इसके अलावा हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। तो वही एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं आपको यहां पर लगा के दिखाता हूं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको चार्ट में इस तरीके की एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, मान लेते हैं इसके आगे का भी चार्ट नहीं बन रखा है, आप यहां पर हैं और आपको इस तरीके की एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल के पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, यानी इसका हाई कहां पर है, यहां पर है, और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए, यानी जो इसका लो है वो यहां पर है, उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन की जगह पे बेटर रहता है कि आप यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देता है। तो हमने क्या किया, हमें एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दी, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए
और उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। और अगर जब आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और आपको बीच में एक स्पेस नजर आती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस इस लेवल के नीचे आने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं और प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद वापस बढ़ सकती है। तो अब मैं आपको पहले कोई और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, इस वाली रेक्टेंगल को मैं हटा देता हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहां से मैंने फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है। अगर मान लीजिए मैं इस ग्रीन कलर की कैंडल की बात करूं तो इससे पहले वाली कैंडल जो है उसका हाई ये है और उसके बाद वाली जो कैंडल है उसका लो ये है, यानी यहां पर हमें कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रही है। तो इस केस में यहां पर हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन जो अगला वाला एग्जांपल था उसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप था, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से लेके यहां पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि आपने करीब करीब यहां पर बाय किया होता। हमें पता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर हम एग्जांपल के थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, हमें दिख रहा है कि मोटा मोटा 16 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बनना है और हमारा जो टारगेट है वो यहां पर 3:5 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। 3 टाइम्स का भी टारगेट लेकर चले तो चलिए यहां पर हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रेटजी तैयार है, आपका ट्रेड बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहां पर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो अब यहीं पर आपने अपना वो फॉर्मूला लगाना है, जिस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए हमने डिसाइड कर रखा है कि हमारी कैपिटल जो कि 25,000 है, 25,000 का 50% 12,500 होता है और उसका 5% 625 रुपए होता है, जो कि डॉलर की टर्म्स में $8 बनता है। तो हमें पता है कि हम $8 से ज्यादा रिस्क तो ले ही नहीं सकते, लेकिन भैया हमारा स्टॉप लॉस तो $16 का बन रहा है। अगर मान लीजिए मैंने $8 का स्टॉप लॉस रखा होता तो यहां पे हिट हो गया होता, लेकिन अगर मैं $16 का स्टॉप लॉस रखूंगा तो वो हिट नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर $16 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे अपनी पोजीशन साइज को डिसाइड करने के लिए, जिसमें हमने रखा है कि हमारा जो डेली लॉस है वो $8 है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो $16 का है, इज इक्वल टू हमारा पोजीशन साइज। तो ये निकल कर आता है 0.5 इथेरियम, यानी हमें 0.5 इथेरियम ही बाय करना होगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे 0.5 इथेरियम बाय करना है तो मुझे यानी मैं 50 लॉट्स यहां पे बाय कर सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर 50 लॉट बाय करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 0.5 इथेरियम बनता है और इसके लिए मुझे $72 देना है। $72 का मतलब है 7 या 8,000 रुपए, यानी इस ट्रेड में मैं पूरे 12,500 रुपए नहीं बल्कि 8,000 रुपए लगाऊंगा, जिसकी वजह से अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मुझे सिर्फ $8 यानी 625 का लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो उसका 3 गुना यानी मोटा मोटा $24 का मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी आप लंबी रेस का घोड़ा ट्रेडिंग में बन पाएंगे। अदरवाइज लोग आते हैं जाते हैं, अगर आपको टिकना है तो यही एक सही तरीका होगा जिसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आपको हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स फ्री में देखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।